की बनी। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हमने गठबंधन का ऑफर बसपा को दिया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक का ऑफर दिया था, लेकिन उनका जवाब तक नहीं आया। इस बयान के हम क्या राजनीतिक मायने समझे? राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और मुझे लगता है अभी जो राहुल गांधी जी का बयान आया है वो थोड़ा अपरिपक्व बयान सा लगता है, क्योंकि यदि आपने ये बात सुनी होगी कि जब भरोसा खुद पर हो तो वो ताकत कहलाती है, जब भरोसा दूसरे पर हो तो कमजोरी हो जाती है। तो ये कुछ इसके मायने इसी अर्थ में लिए जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को जब आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले आदमी को खुद पर भरोसा होना चाहिए। दूसरों के सहारे पर आप किसी भी बड़े निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकते। यदि आज बयान आ रहा तो फिर ये तो वही हो, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता, ये बात वही हो गई। तो ये अब उसके कहीं ना कहीं हार के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। एक तरह से कहे कि स्वमूल्यांकन न करके सही मायने में एक तरह से उसके स्केप के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक मैच्योर राजनीतिक का जो है वो बयान मुझे नहीं दिखाई देता। कांग्रेस देखिए, इतने 70 सालों तक जो पार्टी राज कर रही है उसका एक नेता, सबसे बड़ा नेता जो लीड कर रहा है, वो ऐसे जब सवाल कहता है कि मायावती डर गई सीबीआई से, ईडी से, उनको नहीं आना था। भैया, जब आपको पता ही चल रहा था कि वो नहीं आएगी, आप उनके पास गए ही क्यों? आपको जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने कुनबे को मजबूत करना है, आप अपनी टीम को तैयार करना है, आप अपने कार्यकर्ता को तैयार करना है। आप अपने कार्यकर्ता और अपनी टीम और अपनी पार्टी के सारे आगे बढ़िए ना। कहते मैं अकेला ही चला था जागबे मंजिल मगर से गए और कारवा बनता चला गया। तो आप अकेले जाते ना, आप इस ताकत के साथ जाते, आप इस जोश के साथ जाते, आप इस जज्बे के साथ जाते, आप इस मुद्दे के साथ जाते, लक्ष्य की ओर जाते, आप सही पक्ति मतलब आपको समाज के जो जनता थी उसको सही मैसेज को लेकर जाते। तो मुझे लगता है आप अकेले ही चलते, रास्ते में लोग जुड़ते चले जाते, आपका कारवा बनता चला जाता। तो आज जो आपको ये कहने की जरूरत पड़ रही है वो मुझे लगता है वो जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा वही व्यक्ति कह रहा है कि बार बार आपको इतने बार हार मिल रही है, आप अपनी कमजोरी को छुपाने की जगह जो है दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके आने वाले भविष्य के लिए भी। आज के संजय जी, क्या दलितों के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है? ये संदेश देने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं? जी, अभी मैं कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता को सुन रहा था कि वो बोल रहे हैं सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दलितों के सहारे राजीव गांधी नैया पार लगाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि जब इतने गंभीर आरोप समाचार पत्रों में सत्तासीन सरकार के प्रति आ रहे हैं कि वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इशारे पे हो रहे हैं, तो भाई आपका जनता की ताकत कहाँ है? आपके साथ कौन खड़ा है? आपका कौन लीडर जाके उसके खिलाफ लिख रहा, बोल रहा, पढ़ रहा, सुन रहा है? कहीं कोई दिखना भी तो चाहिए स्टेज पे। आप सोच रहे हैं कि आप एसी के कमरे में बैठ करके पूरे चुनाव अभियान को और चुनाव को जीत लें, इसलिए कि दलित हमारे जो है मायावती के जो साथ था वो हमारे साथ आ जाए। दलित तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। वो काशीराम जी के आने के बाद उनको एक जन जागृति मिली, उनको जन जागृत हुआ कि नहीं हमें अपनी पार्टी बनानी चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने काशीराम के बाद मायावती को ही परख लिया, जो और थोड़ा तो दलितों के जो बड़े नेता बनने की कोशिश की उनकी हालत उत्तर प्रदेश में आपने देख ली, जो भीम आर्मी के नाम से बनने की कोशिश की उनकी भी हालत आपने देख ली। तो देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है, वो कोई भी जो आज के डेट पे जो मतदाता है वो किसी का नहीं है। और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव सीधे साबित कर दिया है कि जो जनता है वो इस बार, चाहे वो धर्म के आधार पर राजनीति होती रही हो, चाहे जाति के आधार पर राजनीति हो रही, चाहे दलितों के नाम पर राजनीति हो, वो सब भ्रम टूटते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ठीक है, तो भाई साहब थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, सड़कों के खास छानने की जरूरत है, जनता के बेसिक समस्याओं के सवाल उठाने की जरूरत है। यदि आप करेंगे तो मुझे लगता है इस तरह के सवाल से आपको नहीं परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, उमाशंकर जी। देखिए, मैं राजेश जी मैं जान नहीं रहा हूँ क्योंकि टीवी नहीं है कि कौन है ये। संजय बघेल है, राजनीतिक विश्लेषक है संजय बघेल। अच्छा, राजनीतिक विश्लेषक है। इनका विश्लेषण बड़ा अच्छा लगा मुझे। इंस्टीट्यूशन का मतलब पत्रकारिता भी होती है राजेश जी।
अभी हम सबने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि कुछ पत्रकारों ने, यूट्यूब के पत्रकारों ने सरकार के एक विधायक के खिलाफ उन्होंने खबर चलाई और नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या होगा राजेश जी? क्या मुझे बताने की जरूरत है कि उनको थाने में कैसे नंगा करके रखा गया? तो यही राहुल जी कहने की कोशिश कर रहे थे। राहुल जी यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल किया जा रहा है और उसके माध्यम से सरकार चलाया जा रहा है। 3-4 बड़े उद्योगपतियों के सहारे मीडिया को मैनेज करके, मीडिया को कंट्रोल करके, संजय बघेल को कंट्रोल करके, ईडी को संजय बघेल बहुत शॉर्ट में, मुझे शरद जी के पास जाना है, वक्त बहुत कम है। ठीक है, हाँ उमा जी आपकी बात आ गई। सरकार चलाने की कोशिश संजय जी जा रही है। ठीक उमा जी, मैं बोलना चाहूंगा, आज जो है पूरा जो जनतंत्र चल रहा है, हम कहना चाहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा जो पब्लिक है जो समय दे रही है 4 से 5 घंटे, वो सोशल मीडिया। ठीक, बिल्कुल, यानी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, वहां पे कोई बात भी छुपी नहीं रह सकती। लेकिन शरद त्रिवेदी, वक्त कम है सर, हाँ बहुत जल्दी से। जो इन्होंने सीधी के जिन पत्रकारों का यूट्यूब चैनल के कनिष्क तिवारी और नीरज कुंदेर की बात की, आपको बताना चाहूंगा उसका सोशल मीडिया का असर ये रहा कि वहाँ के थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गए, वहाँ के एसपी सस्पेंड हो गए, बिल्कुल कार्रवाई हुई थी। हाँ ठीक है।